अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खान्स एकेडमी में आप तमाम तुलबा का बच्चों खुशामदीद है, इस्तकबाल है। मैं वसीम खान आप सबका ऑनलाइन टीचर खुशामदीद करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों आज इस वीडियो में हम जो है पेपर हल करने वाले हैं इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल का 10वीं जमात का बोर्ड का। जैसे कि आप सब जानते हैं 10th क्लास के जो रिपीटर्स स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, जो किसी वजह से फेल हो गए थे इम्तिहान में 2021 के मार्च के, या फिर वो एग्ज़ाम दे नहीं पाए थे, तो उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज 28 सितंबर है और आज ये पेपर जो है हुआ है। तो इसका जो है मुकम्मल हल हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बराए करम आप तमाम तुलबा से मैं इल्तमास करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लगातार देखें और ऑनलाइन देखें, ताकि आप जो है इस पेपर को हल कर सकें और अच्छी तरीके से समझ सकें। इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने तमाम फ्रेंड्स ग्रुप में जो है इसको शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं। जो है 28 सितंबर 2021 का ये इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल का पर्चा 40 मार्क्स पर जो है मबनी। चलिए सबसे पहली जो है यहाँ पर कसीर मुतबादिल सवालात जो है यहाँ पर हमें दिए गए हैं। तो पहला सवाल हम पढ़ते हैं, दर्जज़ेल आदाद में से कौन सा अदद एहतिमाल के लिए मुमकिन नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वक़्वे का या किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है, यानी एहतिमाल जो होता है, वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है या 1% से लेके 100% के बीच में होता है ना, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होता। तो यहां पर ऑप्शन बी जो है हमारा ये आंसर होगा, मतलब 1.5 किसी भी वक़्वे का एहतिमाल नहीं हो सकता, यानी किसी भी वक़्वे का एहतिमाल 1 से ज्यादा नहीं होगा। देखो ये 1.5 है, 1.5 मतलब 1.5 यानी 1 से आगे यानी 1.5, तो ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगले सफ़े पर जाते हैं। सवाल नंबर जो 2 बोला गया है कि हिसाबी तसाद दिया गया, यहाँ पर इसका मुश्तरिक फ़र्क मालूम करना है। नॉर्मली हम मुश्तरिक फ़र्क कैसे पता करते हैं, सबसे पहले तो हम तमाम यहाँ T1 T2 इस तरह से नंबर दे देते हैं। T1 क्या हो गया, ये जो पहला नंबर है हमारा -10, ये पहले T1 हो गया, पहला रुकन हो जाएगा। T2 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। T3 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। T4 क्या हो जाएगा हमारा +2 हो जाएगा। तो D नॉर्मली हम किस तरह से निकालते हैं, T2 - T1, यानी आगे वाले रुकन में से पीछे वाला रुकन जो है हम माइनस करते हैं। तो T2 - T1, तो T2 कितना है, -6 है। फिर ये फॉर्मूले का जो माइनस है वो माइनस लगाएंगे, और T1 क्या है, खुद -10 है ना। तो देखो इस तरह से हो जाएगा, ये -6 माइनस माइनस, ये देखो नफी नफी जमा, ये 10 हो जाएगा। तो देखो 10 जमा का है और 6 नफी का है, तो अमल जो है वो नफी का होगा लेकिन अलामत बड़े अदद की लगेगी। तो इस तरह से ये जमा 4 आ जाएगा। तो डी क्या वैल्यू 4 आ गया। इसी तरह से एक बार फिर से देख लेंगे करके, T3 - T2 कर लेंगे अभी, है ना। T2 - T1 था, अब T3 - T2 कर लेंगे। तो T3 क्या है, -2, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, और T2 क्या है, -6। तो इसी तरह से यहाँ पर देखो -2 माइनस माइनस +6, तो कितना आ जाएगा, ये +4 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो डी सेम आ रहा है, यानी जमा का 4 आ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब होगा। नॉर्मली जब पेपर में लिखेंगे इसको तो इस तरह से ऑप्शन 2 और ये सी, इस तरह से ऐसे लिखेंगे आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। क्या बोला गया कि दर्जज़ेल में से कौन सी मुरब्बई मसावात की जजर 3 और 5 है। कौन सी मसावत की जजर 3 और 5 है। अब यहां तो हम हर मसावत को हल करके तो देख नहीं सकते, है ना। तो हमारे पास देखो एक शॉर्टकट तरीका है। मशकी सेट 2.5 से पहले आपने एक बॉक्स पढ़ा होगा जिसके अंदर आपको जो है मसावत दी गई होगी, x² माइनस अल्फा जमा बीटा x जमा अल्फा ज़रब बीटा बराबर 0। तो अल्फा बीटा जो है यहाँ पर मुरब्बई मसावत के जजर होंगे। तो यहां पर समझ लीजिए हमको जो जजर दिए गए ये अल्फा है या बीटा है ना। अल्फा बराबर हम 3 फर्ज कर लेते हैं और बीटा बराबर 5 फर्ज कर लेते हैं। तो अल्फा जमा बीटा पहले क्या आ जाएगा, अल्फा जमा बीटा 5 और 3, 3 जमा 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह से अल्फा ज़रब बीटा क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 ज़रब 5 है ना, तो 15 आ जाएगा। ये इसको यहाँ पर रख दो मसावत में, x² माइनस अल्फा जमा बीटा यानी 8x, है ना, फिर जमा अल्फा ज़रब बीटा यानी 15। तो किधर है भाई ऐसी मसावत, x² - 8x जमा 15 बराबर 0, किधर है भाई ये x² - 8x जमा 15, यानी ऑप्शन बी है। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन बी हमारा जवाब है
है ना। उम्मीद है आपको ये रेड पेन से जो है आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि रेड पेन नॉर्मली जब पेपर चेक करते हैं तो रेड पेन से लिखते हैं। चलिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं काम करता हूँ, ब्लैक से ही लिखता हूँ मैं, है ना। चलिए, अगला सवाल है मुरब्बा कालिब पर है, डिटर्मिनेंट के ऊपर है। तो यहाँ पे नॉर्मली हम किसी भी डिटर्मिनेंट को किस तरह से हल करते हैं, 2, 4, 3 और 5, देखो इस तरह से हमको दिया गया, तो इसको कैसे हल करते हैं हम लोग, 5 ज़रब 2 नफी 4 ज़रब 3, इस तरह से, है ना। तो 2 पंजे 10 माइनस 4 तिया 12, दोनों में से बड़ा कौन है, 12 बड़ा है। इसकी अलामत क्या है, नफी है, तो नफी में आंसर आएगा, तो -2 आंसर आएगा। -2 कौन है, ऑप्शन डी आंसर है आपका। तो इस तरह से हल करना है। आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर। 4 सवाल हो चुके हमारे। सवाल नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए होता है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो होता है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 1 के बी की तरफ। सवाल नंबर 1 के बी की तरफ, इसमें भी 1 मार्क्स के सवाल होते हैं, और लेकिन इसको हल करना होता है। देखो नॉर्मली क्या बोला गया अभी सवाल नंबर 1 में, ये पहला सवाल है, m की कुव्वत 3 नफी 5 m की कुव्वत 2 जमा 4 बराबर 0, ये जो मसावत है, ये मुरब्बा मसावत है या नहीं, तय कीजिए और अपने जवाब की तौजीह कीजिए, मतलब वजह भी बताइए, आप जवाब की दलील पेश कीजिए। तो देखो यहाँ पर जो मसावत दी गई है, इसमें मुतगय्यर m दिया गया है, वेरिएबल जो है वो m है यहाँ पर, लेकिन इसका जो पावर है वो 3 आ गया है। अब पावर 3 आ जाना है मतलब यानी कुव्वत 3 आ गई, कुव्वत 3 आ जाती है तो उसको हम मुरब्बा मसावत नहीं कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मसावत में सबसे बड़ी कुव्वत जो होती है वो 2 होना चाहिए। आप अगर देखेंगे मुरब्बा मसावत की जो आम सूरत है, ax² + bx + c = 0, इसमें मुतगय्यर की जो सबसे बड़ी कुव्वत होती है वो 2 होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये जो मसावत जो दी गई है वो मुरब्बा मसावत होगी। लेकिन यहाँ पे कुव्वत 3 आ गई है, इसलिए हम कहेंगे कि दी गई मसावत वो मुरब्बा मसावत नहीं है। वजह उसकी यही है कि मुतगय्यर का जो दर्जा है वो 3 है, इसलिए दी गई मसावत मुरब्बा मसावत नहीं है। तो ऐसा आपको लिखकर बताना होगा। बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 2 की तरफ। किसी दी गई हिसाबी तसाद के लिए अगर a बराबर 3.5 है यानी 3.5 और d बराबर 0 है तो tn क्या होगा। चलिए आइए इसको हल करके देखते हैं। तो देखो बच्चों, जो हमको दिया गया है सवाल उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से जो है a हमको कितना दिया गया, 3.5 दिया गया है, और d जो है हमको 0 बोला गया है, और हमको बोलता है कि tn मालूम करना है। तो a d और tn को देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगेगा, tn = a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला लगेगा। तो tn हमको मालूम करना है, ये रहने दो ऐसी, a की जगह पर आप क्या रखेंगे 3.5 लिखेंगे, प्लस n भी आपको पता नहीं है, d की जगह पर आप 0 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3.5 प्लस, देखो 0 से अगर कोई भी नंबर ज़रब होता है तो देखो ये जो n-1 जो पूरा ब्रैकेट है, ये 0 से ज़रब होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो 3.5 + 0 यानी 3.5, तो nth टर्म जो है हमारा यानी आखिरी रुकन जो है हमारा वो भी 3.5 आएगा, है ना। तो सवाल यहाँ पर जो है हमारा एंड हो जाता है। अब बच्चों अगला सवाल क्या बोला गया यहाँ पे, सवाल नंबर 3, 2 मसावतें दी गई है, x + 2y = 5 और 2x + y = 4। तो हमें बोलता है कि x + y मालूम करना है। चलिए उसको भी हल करते हैं अपने बोर्ड पर, है ना। मसावत जो है मैं भी सामने लिख लेता हूँ, क्योंकि पेज जो है ना बार बार पलटा नहीं सकता मैं यहाँ पर, तो मैं एटलीस्ट हार्ड कॉपी जो है मेरे पास मैं सामने रख के ये करता हूँ मैं, है ना। ये पेपर जो है ना बच्चों, आपको हमारी जो वेबसाइट है www. देखो मैं आपको वेबसाइट दे रहा हूँ, www. खान्स अकेडमी, खान्स ACADEMY.in, है ना, .in। इस तरह से आपको जो है ये वेबसाइट पे जाना होगा, है ना, .in है ये वेबसाइट है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, यहाँ से आप है ना ये वाला जो पेपर है जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल है। खैर सवाल नंबर जो 3 है हमारा, इसमें आपको 2 मसावतें दी गई है, x + 2y = 5 दिया गया है, ये आपकी मसावत नंबर 1 है, और दूसरी मसावत दी गई आपको 2x + y = 4। ये 2 मसावतें दी गई। हमको बोलता है कि x + y की कीमत क्या होगी बताइए। तो हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 और 2 को जमा करेंगे, है ना। ऐसा लिखना नहीं है, इस तरह से नहीं लिखना, जैसे नॉर्मली लिखते हैं कि मसावत नंबर 1 और 2 को जमा करने पर, है ना। वीडियो बड़ा ना बने इसलिए मैं पूरा जुमला नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए 1 + 2 ऐसा लिख के बता रहा हूँ मैं। तो आप लोग जो है अच्छे से लिखना, x + 2y = 5 और ये 2x + y = 4। अब जब आप इसको जमा कर देते हो तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, और 5 और 4 ये क्या हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं अगले स्टेप में क्या करता हूँ, मैं 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो x + y = 9 बचता है,
है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 के अपॉन में जो है 3 जो है इधर पे चला जाएगा, क्योंकि 3 जो है ज़रब में है x प्लस वाई के, तो 3 का 3, 3 3 9, तो x प्लस वाई जो है इज इक्वल टू ये 3 आ जाएगा। ये जो है आपका आंसर आ गया, है ना। तो हमारा सवाल नंबर जो है तीसरा, क्वेश्चन नंबर 1 के बी का तीसरा, है ना, ये जो कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है सवाल नंबर 4 की। क्या बोला है? नमूना वसत लिखिए, 2 सिक्के उछाले गए। देखो बच्चों, सवाल नंबर जो 4 है यहाँ पर हमको बोला गया है कि नमूना वसत लिखिए। तो जब भी कभी हम ऐसे सवाल, एहतिमाल सबक का सवाल हल करते तो पहले लिखेंगे फर्ज किया कि नमूना वसत, ना नमूने वसत जो है वो एस है, ऐसा बताएंगे। और एस में क्या लिखेंगे? हमें बोला गया 2 सिक्के उछाले गए। जब 2 सिक्के उछाले जाते तो हो सकता है उस पर दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे चित, है ना, एच मतलब चित, तो दोनों पे चित आ जाए, पहले पे चित या दूसरे पे पट आ जाए, है ना। चित और पट बोलते हैं नॉर्मली, H फॉर हेड और T फॉर पट, है ना। तो इस तरह से फिर टेल या हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है ना। तो इस तरह से एन ऑफ एस जो होगा 4 हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4, तो इस तरह से नमूने अरकान की जो तादाद है नमूना वसत वो 4 आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो बच्चों हमारा सवाल नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। 1 मार्क्स के सवाल यहाँ पर कंप्लीट, यानी इतना करेंगे तो आपको 8 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अब बारी आती है सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। इसमें नॉर्मली 3 सवाल आते हैं, 2 करने होते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 मार्क्स की जो निशानदेही की गई है। अब जिस बच्चे से हमने लिया है उसने थोड़ा बहुत लिख दिया है यहाँ पर, खैर, लेकिन हमें बोला गया कि पहला रुकन जो है वो 6 दिया गया और मुश्तरक फ़र्क जो है D दिया गया, तो S27 हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला भी जो आधा अधूरा है, तो SN इज इक्वल टू n/2, डब्बा खाली है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 2a लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 2a बच्चे ने लिखा है नॉर्मली, 2a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला भी आधा अधूरा लिख कर आता है ना। ये बहुत आसान होते हैं बच्चों। तो किताब में ऐसे जितने भी सवाल होते हैं ना, सब हल कर डालने के, ताकि आपको, मैं तो चाहता हूँ कि सवाल नंबर 1 2 3 ये आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि तो एकदम आपको, है ना, मैथ्स का टेंशन ही आपका खत्म हो जाए, है ना। 27 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, 27 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर सवाल के अंदर ये जो है ये पैराग्राफ, यानी जो इतना हिस्सा है, यानी पहला वाला स्टेप जिसमें फॉर्मूला लिखना है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप जो है इसमें कीमत रखनी है। तो देखो यहाँ पर एन की यहाँ पर 27 रखा हुआ है, 27/2, 2 इंटू ए, तो ए मतलब 6 था, तो 2 छंग 12 यहाँ पे पहले ही लिख दिया ऑलरेडी। एन की 27 माइनस 1, 3 ज़रब, है ना, क्या लिखा हुआ है, डी की जगह पे 3 लिखना है। तो यहाँ पर देखो इस बच्चे ने थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे आप, है ना, 3 लिख देंगे यहाँ पर। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 12 जमा 26 ज़रब 3, तो कितना हो जाएगा ये। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो बच्चों ये कितना हो जाएगा, इसको साइड में हल करके देखने पड़ेगा। 12 जमा 26 को 3 ज़रब करेंगे तो ये 2 छंग 3 छंग 18 के 8 हासिल है, 1 3 दूनी 6 और 1 7, तो 78 हो जाएगा। तो 78 प्लस 12 यानी 90 हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ 90 लिखेंगे इस बॉक्स में। वैसे साइड में हल करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लाइन टू लाइन स्टेप नहीं होते, है ना, डायरेक्ट होते हैं। तो ये थोड़ा सा साइड में आपको हल करके देखना ही पड़ेगा। फिर 90 से को जो है हम 2 से तकसीम करेंगे तो कितना, 45 आ जाएगा। फिर 27 ज़रब 45 कितना हो जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे ने बराबर लिखा है 1215, तो ये 1215 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है, जो एक्टिविटी बेस का था, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए का सेकेंड। यहाँ पर देखिए एक मसावात दी गई आपको, 4x + 5y = 19, आपकी दरसी किताब से लिया गया है। इसमें बोलता है कि y की कीमत आपको मालूम करना है। अगर x की कीमत अगर आप 1 रखते हो तो y क्या होगा, तो x की 1 रखना, देखो बॉक्स खाली है तो 1 रख दो, तो 4 1 = 4, ये 4 जो होगा फिर वो 19 के माइनस में जाएगा, तो 19 में से 4 जाएगा तो 15 बचेगा, है ना। अगर हम लोग 15/5 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 = 5, 5 3 = 15, यानी 5 3 = 15, तो y बराबर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना रहेगा, है ना। एक्टिविटी एज इट इज जैसे पेपर में दी गई है वैसे ही आपको आंसर शीट में भी उतारनी है, और खुद से जो है स्टेप्स उसके अंदर ऐड नहीं करने, आपको जैसा है वैसा ही लिखना है ना। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 देखिए क्या बोला गया कि एक पासा फेंका गया है, पासे के ऊपरी रुख पर मुफर्रिद अदद हासिल होने का एहतिमाल मालूम करने के लिए दर्ज झेल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। अब देखिए क्या बोला गया कि एस
पासे का नमूना वसत है। अब यहाँ पर एस का जो कॉलम है बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करके आपको लिखकर बताएंगे। देखिए तो किस तरह से लिखेंगे, पासे के ऊपर 6 नंबर आते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से मेरे भी कॉस्ट में ये बॉक्स के अंदर लिखेंगे। बॉक्स थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा आपको, है ना, आपके आंसर शीट में। तो एन ऑफ एस कितना हो गया, 6 हो गया। अब बोला गया कि ऊपरी रुख पर मुफर्रिद अदद हासिल होता है। मुफर्रिद अदद मतलब ऐसा अदद जो खुद से तकसीम होता है ना। तो 2, 3 और 5 ये नंबर जो है खुद से तकसीम होते हैं। तो 2, 3, 5 मतलब 3 नंबर आ गए, तो एन ऑफ ए में 3 आ गया। अब हमें को क्या मालूम करना है, एहतिमाल मालूम करना है। तो एहतिमाल मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू, क्योंकि वकवा ए का एहतिमाल मालूम कर रहे हैं इसलिए पी ऑफ ए। अगर वकवा बी भी होता है यहाँ तो पी ऑफ बी लिखते हम, है ना। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है, 3 है, एन ऑफ एस कितना है, 6 है। तो 3 एक का 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो सवाल यहाँ पर बच्चों कंप्लीट है ना। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 का भी। यहाँ पर भी जो सवालात है वो 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं नॉर्मली, और यहाँ पर 4 सवाल हल करने हैं आपको, है ना। तो क्या बोला गया है, पहले सवाल में ममीज की कीमत की बिना पर मुरब्बे मसात ये 2x² - 5x + 7 = 0 के जजरों की नौयत तय कीजिए, है ना। तो ममीज की जो नौयत आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह से मालूम करते हैं। आपने जो आपके 2.5 अगर मश्की सेट आपने हल की होगी तो वहां पर इस तरह के सवाल आपने हल किए होंगे। तो देखो बच्चों, हमको जो मसावत दी गई हमने उसको निकाल लिया है, मतलब अलग से लिख लिया है एक पेज पर। सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा कि दी गई मुरब्बई मसावत को इस तरह से लिखना पड़ेगा, दी गई मुरब्बई मसावत को ax² जो मियारी सूरत है मुरब्बई मसावत की, ax² + bx + c = 0 से मवाजना करने पर ऐसा लिखेंगे आप, है ना। कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। तो इसमें a का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो x² का कोएफिशिएंट होता है, मतलब जरीब होता है x² के साथ में लिखा हुआ नंबर, उसको a बोलते हैं। b क्या होता है, जो x का जरीब होता है, यानी x के साथ जो लिखा हुआ कोएफिशिएंट है उसको b बोलते हैं। तो ये -5 रहेगा, है ना। बहुत से बच्चे इधर पे प्लस माइनस में गलती कर देते हैं, 5 दिया है बोलते हैं, जबकि 5 नहीं, वो -5 है ना। c क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर जिसके साथ कोई मुतगय्यर नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, वो 7 c हो जाएगा। अब हमको ममीज की नौयत मालूम करना है। तो पहले ममीज का फॉर्मूला क्या है, यानी डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac, ये फॉर्मूला है। तो b क्या है, -5 है, तो -5 का स्क्वायर -4 × a मतलब 2, c मतलब 7। तो कितना जाएगा, -5 का मुरब्बा प्लस में आता है, माइनस वाले आदत का मुरब्बा प्लस में आता है। तो -5 का मुरब्बा 25 -4 दूनी 8, 8 सते 56 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए 56 में से 25 जाएंगे तो 31 बचते हैं। दोनों में से बड़ा आदत कौन है, 56 है, तो उसकी अलामत क्या है, नफी है, तो हम यहाँ नफी लगा देंगे। अब आप गौर से देखिए पेज जो आपका है 2.5 का, वहां पर ऊपर एक बॉक्स बना है, उसमें 3 शर्तें दी गई है। डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आती है तो हम कहेंगे जजर हकीकी और मसावी है। डेल्टा की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है, यानी प्लस में 20, 30 ऐसे, तो हम जजर हकीकी है लेकिन गैर मसावी है, ऐसा बताएंगे। और अगर डेल्टा की वैल्यू माइनस में नंबर आती है तो हम कहेंगे कि डेल्टा जो है मतलब मुरब्बा मसावत जो जजर है वो गैर हकीकी अदद है। तो यहाँ पर देखिए माइनस में आया है, तो डेल्टा की वैल्यू जो है वो गैर हकीकी अदद है ना। तो डेल्टा इज लेस देन 0 ऐसा लिखेंगे, और बोलेंगे नीचे एक लाइन लिखेंगे इबारती लाइन के मुरब्बा मसावत की जजर जो है वो हकीकी अदद नहीं है ना, जजर हकीकी अदद नहीं है, इस तरह से आपको बताना होगा। तो यहाँ पर आपका जो काम है खत्म हो जाएगा और ये सवाल का जो हल होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें क्या बोला गया है, सवाल नंबर 2 में हमजाद मसावत दी गई आपको, 5x + 4y = 17, 4x + 5y = 10। इस मसावत को हल करना है। हल करना है मतलब इसमें जो मुतगय्यर है, यानी जो वेरिएबल है x और y, इसकी कीमतें हमको मालूम करनी है। चलिए इसको अब हमारे पेज पे हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हमने जो मसावत है वो लिख रखी है। तो सबसे पहली मसावत जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़रा मैं इसका नीब छोटा कर लेता हूँ ताकि अच्छे से लिख सके। 5x + 4y = 17, ये मसावत नंबर 1 हो गई बच्चों, है ना। फिर बाद में बोला 4x + 5y = 10 हो गई, ये मसावत नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, x और y की कीमत मालूम करना है, तो हमें ना पहले इन दोनों मसावत को जमा कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 और 2, मसावत 1 और 2 को जमा करने पर ऐसा आप लिखेंगे, है ना, ऐसा मत कीजिए, है ना। मैं ज़रा जल्दी जल्दी में इस तरह से कर रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ा ना बने। 5x + 4y = 17, 4x
प्लस 5y इज इक्वल टू 10, ऐसे लिखेंगे। प्लस करेंगे तो देखो 5,409x, ये 5,409 और ये हो जाएगा कितना 27 हो जाएगा। यहाँ से 9 अगर कॉमन निकाल दे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 आ जाएगा, है ना। फिर बाद में यहाँ साइड में लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 के अपॉन में 9 आ जाएगा, तो 9 1 9 3 27, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। ये मसला नंबर हमारी समझ लो हो गई 3। अब हम क्या करेंगे, मसला नंबर 1 में से 2 को तफरीक कर लेंगे, है ना। मसवात 1 में से मसवात नंबर 2 को तफरीक करने पर ऐसा लिखेंगे आप, तो लिखिए इसको 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 17, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, इस तरह से लिखेंगे आप। माइनस कर रहे हैं तो सबकी अलामतें तब्दील हो जाएंगी, है ना। तो 5x में से 4x गया तो सिर्फ एक x बचा, है ना। 5y में से 4y गया तो y एक ही y बचा, लेकिन माइनस लगेगा यहाँ पर क्योंकि दोनों में से बड़ा अदद कौन है 5 है, तो 5 की नई अलामत क्या है माइनस, इसलिए माइनस लगाए। इज इक्वल टू 17 में से 10 गए तो 7 बचा, है ना। तो ये जो मसला बन गई मसला नंबर 4 बन गई। अब हम क्या करेंगे, मसला नंबर 3 और 4 को जमा कर देंगे, मसला नंबर 3 और 4 को जमा कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। जब हम जमा करेंगे तो देखो यहाँ y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 7 और 3 10, तो x बराबर 10 के बटे में 2 को लेंगे, 2 1 2 5 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये जो x बराबर 5 आ गया है इसको उठा के हम रख देंगे मसला नंबर 3 में, तो x जमा वाई बराबर 3, 5 जमा वाई बराबर 3, तो y यहाँ रहेगा 3 के माइनस में 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया -2 आ गया आपका। तो अगर हल सेट हम इस तरह से बताएंगे x, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5, -2, इस तरह से आपको इस सवाल का हल हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से करना है बच्चों। अब बारी आती है हमारे अगले सवाल की। यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक बॉक्स में जो है 5 स्ट्रॉबेरी की चॉकलेट बोले तो मतलब टॉफी खाने वाली बच्चों की, है ना। तो 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है, 6 कॉफ़ी की चॉकलेट है, कॉफ़ी के स्वाद वाली मतलब टेस्ट उसका कॉफ़ी का है, और 2 पेपरमेंट है, पेपरमेंट चॉकलेट। इस बॉक्स में से अगर एक चॉकलेट बेतरतीब तरीके से निकालते हैं, मतलब एकदम अनजाने तरीके से, कोई भी हाथ में आ सकती है ना बिना देखे, तो एहतिमाल मालूम कीजिए कि निकाला गया चॉकलेट जो है वो काफ़ी का चॉकलेट है। तो एहतिमाल सबक से लिया गया। चलिए आइए इसको हल करते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, जब भी कभी हम ऐसा सवाल हल करते हैं एहतिमाल सबक का, तो पहली लाइन हमारी यही होनी चाहिए कि फ़र्ज़ किया कि नमूना वसत ऐसे, ऐसा लिखेंगे, फ़र्ज़ किया कि नमूना वसअत या एहतिमाल का जो नमूना वसत है वो ऐसा है ना। फिर ऐस में हम क्या बताएंगे, है ना, कितनी चॉकलेट बोला है हमको सवाल में, अगर देख के 5 स्ट्रॉबेरी की चॉकलेट है। स्ट्रॉबेरी के लिए हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं स्ट्रॉबेरी, तो इसलिए हम S1, S2, S3, S4, है ना, S5, 5 स्ट्रॉबेरी हो गई। अब क्या बोला 6 कॉफ़ी की चॉकलेट, कॉफ़ी को C से लिखते हैं तो इसलिए C1, C2, C3, C4, C5, C6, है ना, 6 कॉफ़ी की चॉकलेट, और 2 पेपरमेंट है, पेपरमेंट तो इसलिए P से जा रहे हैं तो P1, P2। टोटल कितनी चॉकलेट है गिन लीजिए, 6 और 5 11, 11 और 2 13, तो 13 चॉकलेट है भाई, है ना। अब वकवा हमको क्या बोला, क्या एहतिमाल मालूम कीजिए कि चॉकलेट कॉफ़ी की चॉकलेट है। निकाली गई चॉकलेट जो है यहाँ पे लिखेंगे ए, निकाली गई चॉकलेट, निकाली गई चॉकलेट लिखो ना, चॉकलेट चॉकलेट जो है वो कॉफ़ी की है, कॉफ़ी की है, तो कॉफ़ी की है, तो इसलिए ए बराबर हम क्या लिखेंगे, कॉफ़ी वाले कितने हैं C1, C2, C3, है ना, C4, C5 और C6, 6 चॉकलेट है ना। तो N ऑफ ए में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसका एहतिमाल भी मालूम करना है, तो P ऑफ ए इज इक्वल टू N ऑफ ए अपॉन N ऑफ एस, ऐसे लिखेंगे। तो N ऑफ ए कितना 6 है, N ऑफ एस कितना 13 है, तो 6/13 हमारा जो सोल्यूशन, मतलब ये पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर एंड हो जाता है ना। चलिए अगला सवाल अब देखते हैं क्या बोला गया है। सवाल नंबर 4, x और y मुतगैर वाली हमजाद मसावतों में अगर dy की कीमत -63 है और dx की कीमत 49 है और d बराबर 7 है, तो x और y की कीमत क्या होगी। चलिए आइए देखते हैं, इसको यहीं हल कर लेते हैं। एकदम बहुत छोटा सा सवाल है इसका। देखो x की कीमत मालूम करने के लिए नॉर्मली dx अपॉन d इस तरह से लिखते हैं। तो dx क्या है हमारा 49 और d जो है 7 है, तो 7 के साथ 7 7 49, तो x का वैल्यू आ गया आपका 7, है ना। x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। इसी तरह से y का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप dy/d लिखते हैं, है ना। तो dy कितना है आपका -63 और d आपका 7, तो 7 के साथ 7 9 63, तो -9 आता है,
तो y की कीमत क्या आ जाएगी -9। तो इस तरह से हल करना है, बहुत छोटा सा और आसान है, 2 मार्क्स का सवाल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। क्या बोला, हिसाबी तसाद के लिए 12, 16, 20, 24 डॉट 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 डॉट, है ना। ये मतलब एक तवातिर दिया गया है, हिसाबी तसाद दिया गया, इसका 24वां रुकन हमको मालूम करना है। चलिए आइए हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हमने इसको अलग से लिख रखा है, क्या बोला गया है तवातिर, तो हम यहाँ लिख देते हैं, है ना, अच्छे तरीके से। देखिए सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ 12, 16, 20, 24, है ना। यहाँ पर T1 जो रहेगा, T1 रहेगा वो 12 रहेगा, T2 रहेगा जो 16 रहेगा, और T3 यानी थर्ड टर्म यानी तीसरा रुकन जो रहेगा वो 20 रहेगा, और चौथा रुकन जो रहेगा वो 24 रहेगा। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, मुश्तरिक फ़र्क निकालते हैं। मुश्तरिक फ़र्क कैसे निकालते हैं, आगे वाले में से पीछे वाला रुकना मालूम करेंगे। T2 माइनस T1, तो 16 में से 12 निकालेंगे तो कितना बचा, 4 बचा। एक मरतबा और निकाल लीजिए, T3 माइनस T2, तो 20 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा, ये भी 4 बचा ना। एक मरतबा और निकाल लीजिए, चलिए T4 माइनस T3, वैसे सेम ही आता है ना। 24 माइनस 20, 4 ही आया ना। 2 मरतबा भी अगर निकाले तो चलता है ना। तो अब हमको Tn का फॉर्मूला बनाना, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए। अब 24 और रुकना मालूम करना है, इसलिए n की जगह पे 24 रखेंगे, तो a की जगह पे आप क्या रखेंगे, a की जगह पे आप रखेंगे 12, क्योंकि जो आपका T1 होता है वही आपका a होता है। तो 12 जमा 24 माइनस 1, डी जो रहेगा आपका कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो यहाँ पर हल कीजिए, 12 जमा 24 में से 1 गया तो 23 ज़रब 4, है ना। अब आप क्या करेंगे, ज़रब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 के तो हासिल है, 4 दूनी 8 1 9, 92, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, तो बच्चों ये हो जाएगा 104, है ना। तो 24वां रुकन जो होगा 104 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर सवाल इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा, है ना। सवाल नंबर 5 भी जो है बच्चों हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 जो होता है ये भी एक्टिविटी बेस्ड होता है, यानी सरगर्मी पर मबनी होता है। इसमें 2 सवाल पूछे जाते हैं, एक ही करना होता है, तो एक्टिविटी बेस्ड है। देखिए क्या बोला गया, 2, 3, 5 ये हिंदसों की मदद से किसी भी हिंदसे को दोहराए बगैर, किसी भी हिंदसे को दोहराए बगैर 2 हिंदसी अदद आपको बनाना है। बनाया गया अदद अगर ताक अदद है, बनाया गया अदद अगर ताक अदद है तो एहतिमाल मालूम कीजिए, दर्ज सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो ताक अदद बोला गया है। अब ताक अदद मतलब जो 2 से तकसीम नहीं होता है। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो 2, 3, 5 की मदद से 2 हिंदसी अदद बनाना है हमको। 2, 3, 5, है ना, ये लिख लेते हैं ताकि पेज ऊपर जाएगा तो हम लिख सकें। तो देखो 23, 25, तो 32 के बाद क्या बनेगा, 35 बनेगा, है ना, 35 बनेगा। फिर 52 और 53, तो कितने आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एन ऑफ एस में कितना आएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह से हमको देखो वकुए का भी लिख के रखा है कि बनाया गया था ताकत है, तो ताकत 23, 25, 25 के बाद क्या आ जाएगा, 35, है ना, 35 और 53, 35 यहाँ पर आ जाएगा। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, तो 4 भी यहाँ लिखा हुआ है। अब एहतिमाल मालूम करना है, तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस लिखते हैं, क्योंकि वह ए का एहतिमाल मालूम कर रहे हैं, इसलिए एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है, 4 है ना। तो 4 से अगर तकसीम 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2/3 जो है आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर ये भी हमारी एक्टिविटी कंप्लीट, सवाल नंबर 3 का ए का पहला। अब 3 का ए का दूसरा, देखो क्या बोला गया कि अगर हम एक मुरक्बी मसावत आपको दी गई है kx² माइनस 14x माइनस 5 बराबर 0, इसका एक जदर जो है वो 5 है, यानी x की जगह पर आपको 5 रखना है। तो बोलता है k की कीमत मालूम करने के लिए दर्ज दिल अमली काम मुकम्मल कीजिए। अब जहाँ x है वहाँ पर आपको क्या रखना है, 5 रखना है ना। यहाँ 5 लिखेंगे डब्बे में, तो क्या है kx² है ना, तो इसलिए k 5 का मुरब्बा, k ब्रैकेट 5 का मुरब्बा इस तरह से लिखेंगे, माइनस 14 ज़रब 5 माइनस 5, तो देखो 14 5 70 हो गया, वो भी लिखा हुआ है, और ये -5 भी लिखा हुआ है, और ये क्या हो जाएगा 25 के हो जाएगा, 5 का मुरब्बा 25 के, तो 25 के ये हो गया 70 और 5 75 हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर -75 रहेंगे, जब इस तरफ जाएंगे तो ये +75 हो जाएंगे, है ना। फिर 75 के बटे में 25 को भेज देंगे, 25 का 25, 25 या 75, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सवाल नंबर 3 की एक्टिविटी भी जो है 3 मार्क्स के लिए पूछती है, वो भी हमारे यहाँ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे हमारे सवाल नंबर 3 के बी की तरफ। देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत तेजी जा रहा हूं, तो है ना, इस वीडियो में ना आप ऊपर देख सकते हैं 3 डॉट आपको नजर आएंगे। 3 डॉट आएंगे ना, तो वहां पर ना आप वीडियो की स्पीड स्लो या फास्ट कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी जल्दी देखना है तो आप जो है स्पीड को फास्ट कर दीजिए, 1.3x कर दीजिए, 1.5x के ऊपर देखिए, है ना। अगर आपको स्लो स्लो देखना है, थोड़ा धीरे धीरे समझना है, तो आप क्या कीजिए, उसकी स्पीड स्लो कर दीजिए, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं।
अब बारी आती है सवाल नंबर 3 के बी की, जिसमें हर सवाल जो है 3 मार्क्स का है। 3 सवाल पूछे गए हैं और 2 हल करने हमको, क्योंकि कुल मिला के 6 मार्क्स मिलेंगे। एक हिसाबी तर्क के 3 मुतअद्दिद अरकान की जमा जो है 27 है और उनका हासिल ज़रा 504 है। तो वो अरकान मालूम कीजिए। अब हमको देखो फर्ज करके बताया, वो अरकान जो है 3 अरकान आपको दिए गए, ए प्लस डी, ए माइनस डी, इस तरह से दिए गए। अब इसका मदद को इस्तेमाल करके, यानी आदत का इस्तेमाल करके हमको वो आदत मालूम करना है। चलिए आइए हल करते हैं। तो बच्चों हमको जो सवाल में मुतवातिर अरकान दिए गए हिसाब के ए प्लस डी और यहाँ पर ए माइनस डी इस तरह से दिए गए है ना। तो हमें बोलता है कि इन तीनों अरकान का जो जमा है, यानी सवाल की जो पहली शर्त है उसमें ये बोला गया तीनों अरकान की जो जमा है, तो जमा कर देते हैं, है ना। जमा कर दिया हमने। कितना बोला है? 27 बोला है, 27 बोला है। तो यहाँ पर देखो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएंगे, 1 a 2 a 3 है तो 3a हो जाएगा इस तरह से। 27, तो a बराबर 27 के बटे में 3 चले जाएगा, 3 का 3, 3 9 27, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो सवाल की पहली शर्त के हिसाब से तो a की कीमत आ गई। अब सवाल की दूसरी शर्त देखिए, मैं एकदम जो है जल्दी जल्दी शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको, बाकायदा आप अच्छे से लिखेंगे कि फर्ज किया कि हिसाब इत्तेसात के 3 मुतवातिर अरकान ये हैं, है ना। फिर बाद में सवाल की पहली शर्त से ऐसा लिख के बता के फिर अच्छे से लिखिए। फिर सवाल की दूसरी, इसलिए फिर सवाल की दूसरी शर्त से, तो सवाल की दूसरी शर्त क्या है? इनका हासिल ज़रब, तो a माइनस डी ज़रब a प्लस डी, है ना। हासिल ज़रब कितना है? 504 है, तो 504 लिख दिए हमने यहाँ पर। चलिए अब इस थोड़ा सा पेज ऊपर कर लेते हैं। अब आप गौर से देखिए यहाँ पर a माइनस डी और a प्लस डी, एक बार जमा में एक बार नफी में हम किसको लिखते हैं? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को इस तरह से लिखते हैं, है ना। 8वीं जमात में सबक नंबर 5 में तौसीह ज़ाब्ते में आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तौसीह अपने पढ़ी होंगी, जिसमें हम एक बार जमा में लिखते थे और एक बार नफ़ी में लिखते थे। तो देखो यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक बार नफ़ी में और एक बार जमा में, और दोनों ज़रब में है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ज़रब ये ए है ना, ये ए जो बच रहा था ये लिख दिए, तो इन दोनों को तो हमने ऐसा लिख लिया, है ना। और ज़रब ए लगा दिया इज इक्वल टू 504। अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए की कीमत जो 9 है वो रख देंगे, तो 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, है ना, फिर ये ज़रब 9 बराबर ये 504। अब आप क्या करिए, 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर एज इट इज रखो यहाँ पर, 504 के तकसीम में जो है 9 को भेज दो इधर पे। अब आप क्या करेंगे, 9 से तकसीम करेंगे तो 9 का 9, 9 पंजे 45 होता है, 5 बचे 54 बन गए, 9 छंग 54, है ना। तो 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 बचा है ना। अब आप क्या करेंगे, डी स्क्वायर मालूम करना तो यहाँ रख दो, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है ना। अच्छे से लिखता हूँ जरा इसको, 81 माइनस ये 56 यहाँ आ जाएगा, है ना। अब देखिए 81 में 56 गया तो कितना बचा? 25 बचा, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो मतलब डी मतलब कितना आया? जब मुरब्बा करेंगे तो डी बराबर 5 आ जाएगा। तो हमारे पास ए और डी आ गया, ए और डी आ गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ना बच्चों ए और डी की जो कीमत है वो इन आदत में रख देंगे। तो मैं ज़रा यहाँ हल कर लेता हूँ। पहला आदत जो है हमारा ए माइनस डी है, तो ए हमारा 9 और डी हमारा 5, है ना। 5 ही आया ना, तो 9 में से 5 गया तो 4 बचा, तो पहला नंबर 4 आ गया। दूसरा नंबर ए मतलब क्या है? 9 है, दूसरा नंबर 9 आ गया। तीसरा क्या बोला? ए प्लस डी है ना। इस तरह से अगर मैं देख रहा हूँ तो पहला ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो एक ही बात है ना। तो ए मतलब 9, डी मतलब जो है आपका कितना है? 5 है, तो 9 और 5 हो जाएंगे 14। तो इस तरह से 4,9,14 डॉट 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 इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर खत्म हो जाता है। तो इसको जो है आप एकदम अच्छे से लिखिए। मैं ज़रा आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। देखो पूरा पेज पे लिख दिया मैंने, इसको वीडियो को रुका कर भी आप लिख सकते हैं। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे, वीडियो को रुका कर आप लिख सकते हैं, है ना। तो बच्चों अगला सवाल है कि दर्ज झेल हमजात मसावत को क्रामर के उसूल के इस्तेमाल करके हल कीजिए। मसावत हमको दी गई है, अब इस मसावत को जो है हमको क्रामर के उसूल से हल करना है। चलिए सबसे पहले अपने बोर्ड पर जो है हम चलते हैं। हमें जो मसावत दी गई है हम जो सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या है पहली मसावत? 4m + 6n इज इक्वल टू 54, ये आपकी पहली मसावत है। दूसरी मसावत है आपकी 3m + 2n इज इक्वल टू 28, ये अपनी दूसरी मसावत है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, मवाजना करते हैं और डायरेक्ट मैं डी लिखना सिखाता हूँ आपको। देखो डी किस तरह से लगाते हैं। पहली मसावत में जो पहला मुतगय्यर है उसकी जो जगह है वो यहाँ है, उसका ज़रीब जो है वो यहाँ लिखते हैं। फिर दूसरी मसावत का जो मुतगय्यर है उसका जो ज़रीब होगा उसके नीचे लिखते हैं, है ना। इसी तरह से दूसरा मुतगय्यर है
पहली मसहत का वो यहाँ लिखते हैं, और जो दूसरी मसहत का दूसरा मुतगय्यर है उसका ज़रीब यहाँ लिखते हैं, तो उससे डी तैयार होता है। तो देखो कैसा लिखेंगे, 2 ज़रब 4 माइनस 3 ज़रब 6, तो 2 चौक ये हो जाएगा 8 माइनस 3 छंग हो जाएगा 18, तो 18 में से 8 गए तो माइनस 10 बचा, है ना, डी आ गया। अब डी एम निकालेंगे, क्योंकि हमको एम और एन की कीमत मालूम करना है, इसलिए डी एम लिख रहे हैं। अगर एक्स और वाई में सब मसावत होती तो हम डी एक्स लिख रहे होते हैं, है ना। तो अब डी एम निकालना है, तो डी एम में एम वाले जितने भी मुतगय्यर हैं उनके जरीब नहीं आएंगे, उसकी जगह पर क्या आएंगे, C1 C2 जिसको बोलते हैं हम नॉर्मली कांस्टेंट टर्म, जो बराबर के इस तरफ लिखे हुए, तो इसको लिख देंगे, तो 54 और ये आ जाएगा 28 यहाँ आ जाएगा। हाँ, एन वाले नंबर लिखे जाएंगे, देखो 6 और ये 2 वैसे की वैसे रहेंगे। अब इनको भी हल कीजिए, है ना, तो 2 ज़रब जो है 54 नफी 28 ज़रब 6, तो बेटा 54 दूनी कितना होगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 108 माइनस 6 अठे 48 के 8 हासिल के 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, तो 168। अब हम क्या करेंगे, 168 में से 108, तो बच्चों यहाँ पर मिलता है 60 बनता है ना, वो भी माइनस 60 बने, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है, 168 बड़ा है ना, तो इसलिए माइनस 60। इसी तरह से अब यहाँ पर हम डी एन मालूम करेंगे, तो डी एन कैसे हल करेंगे, डी एन में एन वाले नंबर नहीं रहेंगे, एम वाले रहेंगे, यानी 4 और 3 रहेंगे। एन वाले की जगह पे जो हमारे 54 और 28 है बराबर के एक तरफ वाले वो रहेंगे। अब यहाँ पर भी देखो 4 ज़रब 28 है ना, 28 ज़रब 4 जैसा भी, माइनस 3 ज़रब 54, इस तरह से कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 4 अटे 32 के 2 हासिल के 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, तो 112 हो जाएगा, माइनस अब 3 ज़रब करिए, 3 चौक 12 के 2 हासिल आए, 3 पंजे 15 और 1 16, तो 162। तो बच्चों यहाँ पर जब हम माइनस करते हैं तो ये माइनस 50 आता है ना। अब हमको एम और एन की कीमत मालूम करें, तो एम मालूम करने के लिए क्या करेंगे, डी एम अपॉन डी लिखेंगे फॉर्मूला। तो डी एम क्या है हमारा, माइनस 60 है, और डी क्या है हमारा, माइनस 10 है। तो देखो माइनस माइनस 10 से कैंसिल हो जाएगा, 10 का 10, 10 छंग 60, तो 6 आ जाएगा। तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, है ना, 10 छंग 60। इसी तरह से हमको अगर एन मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, डी एन अपॉन डी लिखेंगे। तो डी एन कितना है हमारा, माइनस 50, और डी कितना है हमारा, माइनस 10। ये माइनस माइनस से कैंसिल, 10 का 10, 10 पंजे 50, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्रामर के उसूल से कुछ इस तरह से ये जो कोई भी मसावत हमको जो दी जाती है उसको हम इस तरह से हल करते हैं। तो वीडियो को रुकाकर जो है आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अब हमको सवाल नंबर 3 क्या बोला गया कि बैक वक्त एक पासा और एक सिक्का फेंका गया है, तो नमूने वसत एस और अरकान की तादाद एन ऑफ एस लिखिए। इसी तरह से वकवा ए और बी के सेट की सूरत में लिखिए, और उनके एन ऑफ ए एन ऑफ बी भी लिखिए। हमारी नॉर्मली जो किताब से ही लिया गया है, मशकी सेट 5.3 से ये जो सवाल माखूज है ना, तो इसको हमको हल करना है। तो चलिए सबसे पहले तो एक सिक्का और एक पासा के हिसाब से जो है हम नमूना वसत लिखते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि फर्ज किया कि नमूना वसत एस है ना, ऐसा लिखेंगे, फर्ज किया कि नमूने वसअत जो है वो एस है, ऐसा लिखेंगे आप। फिर एस में एक सिक्का और एक पासा है ना, तो सिक्के पे तो आपको क्या आ जाएगा, हेड आएगा, और पासे पे तो एक आएगा। तो इस तरह से क्या क्या आ सकता है, तो हेड के साथ जो है पासे का नंबर 2 भी आ सकता है, हेड के साथ पासे का नंबर 3, क्या क्या आ सकता है सब लिखना है। तो H,3 H,4 इस तरह से कॉमा डाल के लिखते हैं उसको, H,5 है ना, और H,6 H,7 आएगा क्या, नहीं आएगा, पासे में सिर्फ 6 नंबर आते हैं। इसी तरह से हो सकता है कि सिक्के पर अगर पट आ गया, यानी हम जिसे टेल कहते हैं, तो टेल के साथ क्या क्या आएगा, सारे नंबर आएंगे, T3 T4 है ना, T,4 T,5 और T,6, तो कितने आ जाएंगे, जो अरकान की तादाद में नमूना वसत में वो 12 हो जाएंगे, है ना। देखो ये एक पूरा एक हो गया, ये 2 3, तो इस तरह से 6 6 12 हो जाएंगे। अब हमको क्या बोला गया, ए वकवा क्या बोला गया, क्वेश्चन पेपर में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या बोला गया, वकवा में ऐसा होगा जिसमें पासे पर चित या पट और सिक्के का अदद 3 से तकसीम पजीर है। तो चित या पट दोनों हमको दिखाना होगा, चित या पट मतलब दोनों दिखाना है, और जो है वो 3 से तकसीम पजीर है। तो 3 से तकसीम पजीर क्या होगा, 3 और 6 खुद होंगे, है ना। तो चित या पट, तो चित या पट बोल दो H,3 H,6, और पट भी लिखेंगे तो T,3 और T,6। तो 3 से तकसीम पजीर यही लोग हैं। तो एन ऑफ ए कितना हो गया, कितने लोग इसके अंदर, 1 2 3 4, तो 4 हो गए, बस ये लिखना हमको। अब वकवा बी पढ़ेंगे आप। वकवा बी क्या है,
बी वक्वा ऐसा वक्वा जिसमें पासे के ऊपरी रुख का अदद जो है 7 से बड़ा है। पासे में 7 ही नंबर नहीं आता तो 7 से बड़ा नंबर क्या आएगा, तो सिक्के पर चीत हासिल होता है। तो भाई भूल जाओ, ये सेट जो है वो क्या होगा, खाली होगा, है ना, एम्प्टी, है ना। बी इज इक्वल टू ऐसा ऐसा फाइव बनाएंगे, फाइव बोलते इसको, है ना, फाइव बोलते इसको। तो यहाँ पर एन ऑफ बी जो होगा हमारा वो 0 होगा, कुछ भी नहीं है इसमें, इसके अंदर तो ये इतने पे हल हो जाएगा, समझा। तो सवाल यहाँ पर एंड हो जाता है हमारा, 7 से बड़ा नंबर कोई आता ही नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो है चौथा है, दर्ज झेल हमजाद मसावत को तरसीमी तरीके से हल करना है। तो बच्चों ये जो मसावत होती है बहुत आसान होती है और इसको खुद से बिल्कुल हल करना होता है। हम आपको जो है आपको बता देते हैं कि किस तरह से करना है। चलिए इन मसावतों को जो है हम अपने बोर्ड पर हल करते हैं। तो देखो बच्चों, जो मसावत आपको दी गई है, सबसे पहली सवाल नंबर 4 के अंदर पहली मसावत आपको दी गई है x + y = 7, है ना, ये आपकी मसावत नंबर 1 है। फिर x - y = 1 -1, वो भी ये मसावत नंबर आपकी 2 है। अब इन मसावतों की जो तरसीम है हमें जो है खींचना है। तो तरसीम बनाने के लिए हमें मुअद्दिदीन की जरूरत होती है ना, कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। तो कोऑर्डिनेट कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए हमको ऐसा एक ब्लॉक ऐसा बनाना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा, x, y, पहले x और फिर y, फिर x, y। यहाँ पर इस तरह से ऐसा कॉलम बना ले जो आप अपने हिसाब से, है ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, है ना, एक नंबर अपने हिसाब से जो है x का वैल्यू ले लेता हूँ मैं। अगर x का वैल्यू समझ लो मैंने यहाँ पर ले लिया जैसे कि 0 अगर ले लिया तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। x की जगह पर 0 रख दिया तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 0,7 ये पहला मुअद्दिद तैयार हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ, तो 1 अगर मैं लेता हूँ x की जगह पर, तो x का जो 1 होगा वो अगर 7 के माइनस में जाएगा तो 6 हो जाएगा, 7 में से गया तो 6, तो y की कीमत कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो 1,6 हो जाएगा ये। इसी तरह से अब मैं अगर 2 ले लेता हूँ, अपने से ले रहा हूँ मैं, यहाँ ये 0, 1, 2 मैं ले रहा हूँ, आप 0, 1, -1 लो, आप 0, 1, -2 लो, आपकी मर्जी। तो ये अपने से जो है लिया जाता है इसके अंदर, है ना। तो मैक्सिमम जो है आप 3 पॉइंट लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर जब 2 रखते हैं आप, तो 2 जब माइनस होंगे 7 में से तो 5 आ जाएगा। तो 2,5 जो है ये मुअद्दिद तैयार हो जाएगा। अब इसको आपको मुअद्दिदी निज़ाम पे यानी x और y में जो आप बनाएंगे आप तरसीमी पेपर पर, वहाँ पर ले सकते हैं और उसको एक तरह से लाइन में खींच देना है, तो लाइन आपकी तैयार हो जाएगी। इसी तरह से आपको जो है इस मसावत के लिए भी हल करना है, मसला नंबर 2 के लिए। तो x, y इस तरह से लिखेंगे, x, y। यहाँ पर भी जो पॉइंट है, आप जो 1 बोला गया ना आपको, तो आप पहला पॉइंट आपका 0 ले लो, फिर आपका 1 ले लो और -1 ले लो। तो देखो 0 अगर लेते हैं आप तो y की कीमत जो है ये माइनस माइनस तरह से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो है y का वैल्यू 1 आ जाएगा, है ना। देखो y का माइनस और ये 1 का माइनस दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो +1 आ जाएगा। तो 0,1 ये आपका पहला मुअद्दिद तैयार हो गया। अगर आप x पे 1 रखते हो तो 1 इधर 1 जो प्लस में रहेगा, तो जब यहाँ जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो -1 -1 -2 हो जाएगा, है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल जाएगा तो +2 आ जाएगा आंसर। तो 1,2 आपका ये मुअद्दिद मिल जाएगा दूसरा। इसी तरह से अगर x की कीमत अगर आप -1 लेते हैं तो -1 यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए तीसरा जो मुअद्दिद होगा वो -1,0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास तमाम मुअद्दिद जो है दूसरी मसअद के लिए भी आ जाते हैं। इसको भी आप मुअद्दिदी निज़ाम पर जो है उसको मुर्तसिम कीजिए और लाइन बनाइए, आपकी एक लाइन में जो है बन जाएगी, तरसीम आपकी तैयार हो जाएगी। तो बच्चों इस तरह से सवाल नंबर जो 3 है हमारा मुकम्मल हो जाता है। अब यहाँ से शुरू होते हैं हॉट्स क्वेश्चन। हॉट्स क्वेश्चन मतलब गर्म सवाल, गर्म सवाल मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा सा आपको अपना मंतिक लगाना पड़ेगा, दिमाग से इसको हल करना पड़ेगा। तो चलिए आइए अब हम शुरू करने जा रहे हैं सवाल नंबर 4, जिसको आपको बगौर देखना होगा। तो बच्चों अब सवाल नंबर 4 हम शुरू करने जा रहे हैं। हॉट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक है, बट बेस्ड ऑन द सिलेबस है। ये जो सवाल आप इस वक्त देख रहे हैं इसमें 3 सवाल आते हैं, 2 करने होते हैं, हर सवाल 4 मार्क्स के लिए होता है। सबसे पहला सवाल नंबर 4 का आपके सामने ये रहा। 10वीं जमात के कुल तुलबा में से तुलबा की कुल तादाद के जजरुल मुरब्बे का 7/2 गुना मैदान में खेल रहे हैं, जबकि बाकी के 2 तुलबा क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं। तो 10वीं जमात की कुल तुलबा की तादाद मालूम कीजिए। तो बच्चों अब हम जो है अपने सफ़े पर इस सवाल को हल करते हैं। देखिए जिस तरह से हमको सवाल बोला गया है, सवाल भी आपको सामने रखना है ना। तो 10वीं जमात के कुल तुलबा जो है हम उसको फ़र्ज कर लेते थे। फ़र्ज किया कि 10वीं जमात के
कुल तुलबा कितने एक्स है, हम ये फर्ज करते हैं, और जितने बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं यानी मैदान में खेल रहे हैं, मैदान में खेलने वाले तुलबा की तादाद, खेलने वाले तुलबा उनकी तादाद क्या रहेगी। उसने बोला है कि कुल तुलबा के जजर मुरब्बे का 7/2 गुना, है ना, सवाल अगर पढ़ेंगे तो यही बोला है ना कि कुल तुलबा के जजर मुरब्बे के 7/2 गुना, तो 2 गुना मतलब जजर एक्स को जो है कुल तुलबा को जजर लगा देना है, जैसे कि हमने एक्स को जजर लगाया और उसका 7/2 गुना करना है, यानी 7/2 गुना 7/2 से ज़रब कर देंगे। तो बोलता है कि 2 तुलबा जो है, अगर आप सवाल में देखें, बाकी के जो 2 तुलबा है इधर पे बोला गया है कि क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी के जो 2 तुलबा है वो क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, यानी टोटल जो हमारे स्टूडेंट रहेंगे यहाँ पर वो कुछ इस तरह से रहेंगे। इतने तुलबा स्टूडेंट जो है मैदान में खेल रहे हैं प्लस वो 2 स्टूडेंट इक्वल टू क्लासरूम में जितने बच्चे मौजूद है वो, है ना। तो इस तरह से हमारी मसाद बनेगी। अब हम क्या करेंगे कि जो 2 है उसको इस तरफ ले लेंगे, तो कैसे नजर आएगा, 7/2 जजर x बराबर ये x-2 इस तरह से आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, मुरब्बा करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, दोनों तरफ मुरब्बा करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मुरब्बा करने पर, लिखिए इस तरह से मुरब्बा करने पर, तो 7/2 जजर x का इसका पूरा मुरब्बा करेंगे और x-2 का भी जो है वो मुरब्बा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना जो ब्रैकेट का स्क्वायर होता है, हम लोग ने जो 8th क्लास में पढ़ा है, तो a² - 2ab यानी 4x + b² यानी 4। इसी तरह से यहाँ पर जो है स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 का मुरब्बा तो 49 हो जाएगा 49, और 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4, और x पे से जजर हट जाएगा तो इस तरह से ये x आ जाएगा। तो ये आपका स्टेप होता है। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैं पेज ऊपर कर लेता हूँ। ये जो 4 है ना सबनुमा में, इसको जो है मैं कुछ इस तरह से 49x यहाँ लिखता हूँ, और 4 से अगर ज़रब कर दूँगा तो 4x² - 4 चौक 16x जमा 4 चौक 16, इस तरह से 4 से ज़रब हो जाएगा, है ना, नसबनुमा से 4 गायब हो जाएगा यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, जो मियारी सूरत है मुरब्बे मसाद की उस तरह से लिखेंगे इसको, तो 4x² यहाँ रखते हैं, -16x यहाँ रखेंगे, 49x यहाँ पर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 49x, और +16 यहाँ का यही है, और यहाँ पर 49 वहाँ चला गया तो यहाँ क्या बचा 0, है ना। अब क्या करेंगे, 4x² 16 और 49 कितने हो गए, ये हो जाएगा 65, तो -65x, है ना, +16 इक्वल टू यहाँ 0। अभी मुरब्बे मसाद की आम सूरत बन चुकी है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 4x² - 65x + 16 इक्वल टू 0। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अजर भी जब करते हैं तो पहले और आखिरी नंबर का ज़रब करते हैं, तो 16 चौक कितना हो जाता है 64 हो जाता है, 64 हो जाता है। अब इसके अजर भी करेंगे ताकि हमको 65 मिले, तो 64 × 1 = 64, 64 1 का 64 करेंगे, और माइनस में 65 चाहिए ना, तो यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे और यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे। चलिए 4x² वैसे ही रखते हैं, -64, यानी मतलब ये 65x की जगह पर इन दोनों नंबर को x लगा के रख देते हैं, है ना, -1x, सिर्फ -x भी लिखेंगे तो भी चलेगा और -1x लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना, +16 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, कॉमन निकालने वाला स्टेप आपको अच्छे से आना चाहिए। 4x अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो अंदर x बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा 16, है ना, 16 चौक 64 होते हैं, फिर -1 जो है कॉमन निकालेंगे और यहाँ x-16 ही आएगा, जो ये तरफ आएगा इधर जो ब्रैकेट बनेगा वही ब्रैकेट इधर पे ही बनेगा। अगर दोनों ब्रैकेट अलग हो गए मतलब आप गलत कर रहे हैं, है ना। तो x-16 2 मरतबा लिखे थे तो 1 मरतबा हो जाएगा, कॉमन निकाल लिए, और 4x - 1 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, 0 बांटते हैं तो x-16 इक्वल टू 0 और 4x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 16 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको मैं आगे हल करता हूँ, 4x इक्वल टू 1 यानी x का वैल्यू 1/4 आएगा। अब जाहिर सी बात है किसी भी तुलबा का जो तादाद होती है यानी स्टूडेंट्स का जो तादाद होगी वो इस तरह से फ्रैक्शन में यानी जो कसर में नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 10वीं की जो बच्चों की तादाद है वो x बराबर जो हमने फर्ज किया था 16, तो यहाँ पर 10वीं के बच्चों की जो तादाद है जमात में वो 16 है। तो इस तरह से बच्चों ये सवाल का पूरा मुकम्मल हल इस वक्त आप देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट मैंने एक पेज पर हल करा दिया है ना। तो यहाँ आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रुकाकर आप लिख सकते हैं। चलिए बच्चों बढ़ता हूँ मैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ।
तो बच्चों अब सवाल नंबर चौथे का दूसरा हम हल करने जा रहे हैं। क्या बोला गया सवाल, अगर किसी कसर के नसबनुमा और शुमार कुनिंदा दोनों में अगर एक जमा कर दें तब वो कसर जो है वो 1/2 हो जाती है, और अगर नसबनुमा और शुमार कुनिंदा दोनों में से एक नफी कर दे तो वो कसर 1/3 हो जाती है। तो वो कसर मालूम कीजिए। चलिए बच्चों इस सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का जो है सेकंड है ये, है ना। सवाल आपने देख लिया है। मान लीजिए हम यहाँ से जब हल शुरू करते हैं तो हम मान लेते हैं कि x/y जो है ये वो कसर है ना। देखकर ही समझ में आ रहा है कि जो सवाल है दो मुतगय्यर खती मसावात यानी सबक नंबर जो 1 है हमारा वहां से लिया गया है। अब कसर में जो है ऊपर वाला जो नंबर होता है वो शुमार कुनिंदा होता है। क्या होता है, शुमार कुनिंदा। और नीचे वाला जो नंबर होता है वो नसबनुमा होता है। क्या होता है, नसबनुमा। अब हमको सवाल की शर्त के मुताबिक अगर हम सवाल पढ़ते हैं तो हमको बोला गया कि नसबनुमा और शुमार कुनिंदा में से अगर दोनों में एक जमा कर देता है, देखो इस तरह से सवाल की जो पहली शर्त के मुताबिक x+1/y+1 दोनों में एक जमा कर रहे हैं तो कसर क्या बन रही है, हमको बोला 1/2 बन रही है ना। तो इसको जो अगर हम हल करते हैं, ये सवाल की पहली शर्त से, इसको आप अच्छे तरीके से लिखना। मैं आपको जरा एकदम शॉर्ट में जल्दी जल्दी समझा रहा हूं। तो 2 × x+1 = 1 × y+1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y+1 ही रहने वाला है वो। तो 2x + 2 × 1 = 2, 2 × 2 है ना, और ये y+1 ऐसे ही रहेगा। तो देखो दो मुतगय्यर खती मसात की आम सूरत बनने वाली है। -y यहाँ आ जाएगा और जो है 1 के माइनस में 2 चला जाएगा। तो इस तरह से ये -1 यहाँ आ जाएगा। 2x - y = -1। ये पहली मसावत आपकी तैयार हो जाएगी। अब सवाल की दूसरी शर्त क्या कहता है कि भाई दोनों में शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में से अगर हम एक तफरीक करते हैं तो हमको जो कसर मिलती है वो 1/3 मिलती है। तो देखो पढ़ते पढ़ते मैंने इस तरह से बयान को रियाजियाती सूरत दे दिया। तो ये आपको करते आना चाहिए। नसबनुमा और शुमार कुनिंदा में अगर एक नफी करते हैं तो देखो एक नफी कर दिया, शुमार कुनिंदा में भी एक नफी कर दिया, नसबनुमा में भी एक नफी कर दिया, तो कसर क्या बन गई, 1/3 बन गई। यहाँ पर भी 3 से ज़रब कर लो, 3 × x-1 और 1 × y-1। तो 1 × 1 यानी y-1 y-1 ही रहता है। तो 3 × 3x - 3 × 1 = 3 और y-1। तो इस तरह से 3x के माइनस में y आ जाएगा और -1 के प्लस में 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 3x - y। इस तरह से हमारी मसावत नंबर 2 बन जाएगी। अब दो मसावत हमारे पास तैयार हो चुकी है। अब हम इन दोनों मसावत को जो है क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। तफरीक करेंगे तो देखो अलामत तब्दील होगी और मुतगय्यर की अलामत जब उल्टी सीधी हो जाएगी तो हम उसको हल कर सकते हैं। तो देखो मसावत नंबर 2 में से जो है हम एक को तफरीक करेंगे। तो आपको अच्छे से लिखना होगा, मसावत नंबर 2 में से एक को तफरीक करने पर ऐसा लिखेंगे आप। तो 3x - y = 2 और ये हो जाएगा 2x - y = -1। तो जब तफरीक करेंगे तो अलामत सबकी जो है बदल जाएगी। देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो देखो +y - y कैंसिल। तो 3x में से 2x दे तो 1x बचा और 2 और 1 हो जाएगा 3। तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। इसको उठा के कोई भी मसावत में रख दो आप, मसावत नंबर 1 में रख दो। चलो तो 1 में रख देंगे तो 2x - y = -1। तो 2 × 3 - y = -1। तो 2 × 6 - y बराबर -1। तो -y यहाँ रहेगा, -1 के माइनस में 6 चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से साइड में हल करता हूँ, -y = -7। तो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमारा जो कसर होगी x/y बराबर हमारा जो आ जाएगा वो 3/7 आ जाएगा। तो ये हमारी वो मतलूबा कसर है जिसे हम मालूम करना चाह रहे थे। तो 3/7 इस तरह से वो कसर हमारी आ चुकी है। और यहाँ पर हमारा सवाल नंबर जो 2 है चौथे सवाल का वो मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रुकाकर आप लिख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 3 क्या कहता है हमको कि एक हिसाबी तसाद है 16, 14, 12 ... इस तरह से, यानी आगे भी आदत है कि कितने अरकान की जमा 60 होगी। कितने अरकान की जमा 60 होगी, यानी SN का वैल्यू हमको 60 दे दिया गया है। तो बोलता है तमाम इम्कानात को मद्देनजर रखकर वो अरकान लिखिए। तो चलिए बच्चों जो हमको तवातिर दिया गया है, जो हिसाबी तसाद दिया गया है, उसकी बिना पर सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं 16, 14, 12। इस तरह से हमें 3 एटलीस्ट जो है रुकन दिए गए हैं। पहला रुकन हमको यहाँ पर दिया गया है 16, इसे हम T1 कहते हैं, इसे A भी कहते हैं हम, है ना। और T2 यानी दूसरा रुकन जो है वो 14 है, सेकेंड टर्म जिसे कहते हैं। तीसरा रुकन यानी जो है T3 ये 12 दिया गया है।
इसकी बिना पर सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि पहले डी निकाल देंगे। तो डी कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1, आगे वाले रुकन में से पीछे वाला रुकन मालूम कर दे। तो 14 में से 16 माइनस कर देंगे तो ये -2 आ जाएगा। तो डी की कीमत -2 आ गई। एक मरतबा फिर निकाल लेते हैं डी की कीमत, T3 माइनस T2। तो T3 कितना है, 12 माइनस 14। तो देखो फिर से -2 आया है डी की कीमत। अब हम क्या करेंगे, हमें जो है ऐसे n अरकान की जमा जो है 60 दी गई है। सवाल अगर आप देखते हैं कितने अरकान की जमा 60 होगी, तो अरकान की तादाद हमको मालूम करनी है, यानी n मालूम करना है, लेकिन हमको मजमुआ जो है 60 दिया गया। तो Sn की वैल्यू 60 दी गई है बच्चों हमको। तो Sn की वैल्यू 60 देने की से हमको समझ में आ जाता है, हमारे पास a भी है और d भी है। तो इससे समझ में आता है कि Sn का जो बड़ा वाला फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह से दिया गया है ना। ये फॉर्मूला हमको मालूम है। अब हमको यहाँ पर Sn यहाँ पे 60 रख देना है। n हमको पता नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। 2 इंटू ए मतलब a की कीमत 16 है, जमा n भी नहीं पता, d कितना है -2 है, तो रख दिया हमने -2 इस तरह से। देखो अब यहाँ पर 60 के ज़रब में जो है 2 चला जाएगा और यहाँ पर n रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 है ना। और ये जो है 2 ब्रैकेट n-1 और -2 के दरमियान में जो है ज़रब होगा, तो जमा नफ़ी का अमल होगा और 2n हो जाएगा, और माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 है ना। तो ये जो -2 से जो है हमने इस n-1 को ज़रब किया, तो इस तरह से हमें मिला। अब क्या करेंगे, ये 16 दूनी 120 हो जाएगा ये, और ये जो है इसको ज़रब कर लेते हैं तो 32n हो जाएगा, माइनस ये 2n स्क्वायर हो जाएगा, जमा ये 2n हो जाएगा, यानी n से हमने पूरे ब्रैकेट को ज़रब कर दिया। अब हम क्या करेंगे, असल सूरत में लेकर आएंगे इसको। एक मुरब्बी मसावत तैयार होगी हमारे पास। 2n को अगर हम बराबर इस तरफ लाते हैं तो 2n स्क्वायर प्लस में आ जाएगा है ना, और 32 और 2 ये 34 हो जाएगा, तो ये -34n यहाँ पर आ जाएंगे, और प्लस 120 वो यही है, और इक्वल टू सब यहाँ आ गए, तो यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा। अब देखिए गौर से, ये जो मसावत बनी है ये छोटी भी हो सकती है अगर हम इसे 2 से तकसीम कर लें, लेकिन जो है इसको अगर चलिए कर ही लेते 2 से तकसीम, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 17n हो जाएगा, और जमा ये 60 हो जाएगा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 60 के अज्जाए ज़रबी करेंगे, तो 12 पंजे 60 होता है ना, 12 पंजे 60 होता है, और हमको -17 लाना है, तो जाहिर सी बात है 12 और 5 को दोनों को माइनस रखना पड़ेगा। तो हम n स्क्वायर -12n -5n इस तरह से लिखेंगे, और जमा 60 इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, इधर हिस्से में n कॉमन निकालें, तो n-12 बचेगा है ना, फिर -5, और जो हमने यहाँ लिखा वही हम लिखेंगे यहाँ पर, n-12 इज इक्वल टू 0। n-12 2 मरतबा है, एक मरतबा लिख दो n-12, फिर n-5 बचता है इक्वल टू 0। क्या करेंगे, 0 बांट देंगे, n-12 इज इक्वल टू 0 और n-5 इक्वल टू 0। तो इस तरह से n बराबर +12 और n बराबर +5। तो दोनों कीमतें जो है हमको यहाँ पर मिलती हैं, n की 12 और 5। अगर आप इस बड़े से जो फॉर्मूले में जो आपको इस वक्त यहाँ पर हमने लिखकर बताया है, इसके अंदर अगर आप रख कर देखते हैं n की कीमत पहले 12 और 5, तो आपको Sn इज इक्वल टू जो है वो 60 ही मिलेगा। तो ऐसे कितने अरकान हैं भाई, वो जो है 12 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा सवाल नंबर पहला है, ये सवाल नंबर 5वें का पहला, सवाल नंबर 5वें का पहला तो नहीं है, लेकिन ये सवाल नंबर 4थे का तीसरा है बच्चों। तो मैं ज़रा इसको सही कर देता हूँ है ना, ज़रा टाइटल मैंने गलत डाल दिया था, सवाल नंबर 4थे का तीसरा है बच्चों, ये है ना, सवाल नंबर 4थे का तीसरा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है, और उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है ले लिया होगा, और वीडियो को रुका कर भी वैसे आप लिख सकते हैं है ना। तो फिलहाल यहाँ पर सवाल नंबर 4 हमारा कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे सवाल नंबर 5 की तरफ। ये भी जो है सवाल नंबर 5 कंस्ट्रक्टिव बेस होता है और आउट ऑफ दी बुक है, लेकिन सिलेबस पर मबनी है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है जिस बच्चे का, उसको ही ऐसे सवाल हल करने आते हैं। तो चलिए आइए सवाल नंबर 5 का पहला सवाल, जो कि यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है, हल करते हैं। हमें बोला गया कि मुतगय्यर m वाली मुरब्बई मसावत में ज़रीब a b c इस तरह है कि a बराबर 2, b बराबर 4a और c बराबर 3a। तो हमें कहता है कि मुरब्बई मसावत बनाइए और अज्जाए ज़रबी की तरीके से हल कीजिए। चलिए आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का 1 हमें मुरब्बई मसावत बनाना है, जिसके लिए हमको a b c जो उसके ज़रीब होते हैं इसकी कीमतें हमको दी गई है। तो a की जो कीमत है हमको 2 दी गई है,
बी की जो कीमत है हमको वो दी गई है 4a और सी की कीमत दी गई है हमको 3a। तो हमें कहता है कि मुरब्बे मसद पहले तो बनाओ। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ए की कीमत है वो तो हमारे पास 2 है ना, यहाँ पर बी की कीमत 4a दिया गया ना, तो इसके अंदर 4 ज़रब ए की कीमत 2 डाल दो तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो बी की कीमत कितनी आ जाएगी हमारे पास 8 हो जाएगी, है ना, इस तरह से। इसी तरह से सी की कीमत क्या है 3a है, यहाँ पर भी 3 ज़रब ए की कीमत की जाए 2 है तो 3 दूनी 6, तो इस तरह से सी की कीमत कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास ए बी सी की जो है कीमत आ गई है। अब हमको देखना है कि हमारे मुरब्बे मसाद की जो मियारी सूरत होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मुरब्बे मसाद बनाने बोला ना। अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू दे दी गई है, लेकिन हमको बोलता है कि एम की सूरत में लिखिए, तो जहां पर ये एक्स है ना वहां पर हमको एम डाल देना है। तो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0, एम की सूरत में लिखने बोला इसलिए एम डाल दिया हमने, वेरिएबल बदल दिया, मुतगय्यर बदल दिया। अब ए की कीमत क्या है 2 है तो 2m स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस बी की कीमत क्या है 8 है तो 8m हो जाएगा ये, प्लस सी की कीमत क्या है 6 है तो 6 हो जाएगा। देखो मुरब्बा मसाद तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे 2 और 6 का ज़रब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 छंग 12 हो जाएगा ये, है ना। अब 2 छंग 12 हो जाएगा तो 12 के अज्जाजर भी ऐसे करने हैं कि हमको जो है 4 मिले। तो कैसे करेंगे 6 दूनी 12 होता है ना, या 2 छंग 12 होता है, आपकी मर्जी। तो इस तरह से लीजिए आप, तो मैं क्या करता हूँ इसको 2 छंग 12 कर देता हूँ, है ना। 6 दूनी 12 भी ले सकते हैं, लेकिन कैसा है कि कॉमन निकालना आसान होगा। तो देखो 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 6m, क्योंकि 2 और 6 दोनों जमा में रहेंगे तब जाके 8 मिलेगा हमको, तो इसलिए दोनों को 2 और 6 को m लगा के यहाँ पर रख देना है 8 की जगह पर, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसके बाद वाला स्टेप आपको आना चाहिए। यहाँ पर देखो 2m अगर हम कॉमन निकालते तो m प्लस 1 बचता है ना। इतने हिस्से को अगर गौर से देखते हैं आप, तो हमने दोनों के पास देखो 2 भी है और m भी है, तो हमने 2m कॉमन निकाले तो m प्लस 1 बचा, प्लस यहाँ पर भी जो है अगर हम 6 कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा m प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। देखो m प्लस 1 दो मरतबा है तो एक मरतबा लिख देंगे m प्लस 1, क्या बचा 2m प्लस 6 बचा ना इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे 0 बांट देंगे तो m प्लस 1 इक्वल टू 0, 2m प्लस 6 इक्वल टू 0। अब m इज इक्वल टू ये -1 हो जाएगा इस तरह से, और 2m इज इक्वल टू ये हो जाएगा -6, है ना। तो m का वैल्यू तो -1 आ चुका है। अब ये वाले m का वैल्यू -6/2 यानी 2 का तो 2 3 6, तो m बराबर -3 आ जाएगा। m बराबर क्या आ जाएगा -3, तो m बराबर -1 और -3, ये दो कीमतें हमको मिल चुकी है। यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 5वें का पहला जो है वो बच्चों मुकम्मल हो जाता है ना। हमको बोला गया था मुरब्बा मसाद बनाओ और अज्जा ज़रबी के तरीके से हल करो, तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 5वें का पहला कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे हमारे आखिरी सवाल की तरफ, इस पर्चे के आखिरी सवाल की तरफ। क्या बोला गया कि एक ऐसा हिसाबी तसाद बनाइए, तसाउद बोलो या तसाद बोलो आपकी मर्जी, है ना, जिसका मुश्तरिक फर्क 5 होना चाहिए और उसका हिसाबी तसाद का एनवा रुकन यानी टीएन मालूम कीजिए, और पहले एन अरकान की जमा जो है वो हमको मालूम करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सवाल के मुताबिक हमें बोला गया है कि हिसाबी तसाद बनाना है, तो हम फर्ज करेंगे, फर्ज किया कि हिसाबी तसाद का पहला रुकना, हिसाबी तसाद का जो के अरकान है, हिसाबी तसाद के अरकान कुछ इस तरह से हम बताते हैं कि भाई पहला नंबर जो है x है, दूसरा रहेगा x प्लस 5, तीसरा रहेगा x प्लस 10, है ना। 5 का फर्क चाहिए ना, देखो 5 का फर्क है दोनों में, तो फर्क 5 का होना चाहिए। फिर x प्लस 15 एंड सो ऑन, मतलब और इस तरह से आगे भी। तो इनका जो फर्क है यानी जो d होगा वह क्या होगा 5 है, तो d दिया हुआ है, और पहला रुकन जो यहाँ पर यानी जिसे हम a कहते हैं वो x रहेगा हमारा, है ना। तो a और d है हमारे पास, तो हमें tn मालूम करना आसान हो जाएगा। तो tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 ज़रब d, ये फॉर्मूला है, रख दो tn, क्योंकि nवा रुकनों भी मालूम करने बोला इनको, तो tn वैसे ही रहेगा, एक ही जगह पर रख देंगे x प्लस n हमको मालूम नहीं है, nवा रुकन मालूम करना है इसलिए n वैसे ही रहने तो n-1, d कितना है 5 है, रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा x प्लस 5n-5, है ना, 5n-5, तो tn का वैल्यू क्या आ गया x प्लस 5n-5, इस तरह से हमारा nth टर्म जो है वो आ गया। अब इन अरकान की जमा भी मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2, छोटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, t1 प्लस tn। देखो Sn मालूम करना है तो n वैसे ही रहेगा n/2
T1 क्या है हमारे पास, यानी पहला रुकन यानी x है, प्लस Tn क्या है ये पूरा, तो रख दो यहाँ पर x प्लस 5n माइनस 5 है ना, तो क्या हो जाएगा ये n/2, ये हो जाएगा 2x प्लस 5n माइनस 5 है ना। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, ज़रब कर लेते हैं n से, तो ये 2xn प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5/2, इस तरह से हमारा एसन का यानी अरकान का मजमू आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है, इस तरह से करना था इसको। यहाँ पर हमने जो कुछ अरकान अपने से जो है बनाए हैं हिसाब तसाद के, कि जिसमें 5 का फ़र्क आना चाहिए, तो इसलिए हमने पहले x ले लिया, दूसरा नंबर x प्लस 5 ले लिया, तीसरा नंबर x प्लस 10 ले लिया। तो देखो इसमें 5 का फ़र्क है, इसलिए इसके अंदर d जो है निकालना नहीं पड़ता, क्योंकि सवाल में ही पहले बोल दिया गया वो मुश्तरक फ़र्क 5 है, तो इसलिए d बराबर डायरेक्ट 5 रख देंगे। पहला नंबर जिसको T1 कहते हैं हमको, उसको a बोलेंगे, तो यहाँ पर x है तो रखकर Tn मालूम कर लिया, और इस तरह से छोटे वाले फॉर्मूले से Sn भी मालूम हो गया। तो यहाँ पर सवाल नंबर 5वें का दूसरा कंप्लीट हो गया है। और बच्चों इस तरह से हमारा जो ये पर्चा है, जो रिपीटर्स बैच का पर्चा है बच्चों, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको देखा, और इस वीडियो को जो है बच्चों लाइक कर दीजिए, और तमाम ज़रूरतमंद बच्चों के साथ जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी सहेलियों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है इस वीडियो को देखकर रिवीजन कर सके, इयादा कर सके, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले जो है पर्चे हल करना बहुत ज़रूरी होता है, और जितने ज़्यादा पर्चे आप हल करते हैं उतना ज़्यादा आपका जो है फ़ायदा होता है। तो फिलहाल बच्चों इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल खान्स एकेडमी पर जो है आप बने रहिए, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है इस तालीमी चैनल को पहुँचाइए, क्योंकि ये जो बच्चों ये जो चैनल है ये उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए ख़ास बनाया गया है, और हमारा मकसद यही है कि पूरे महाराष्ट्र के बच्चों तक पहुँचे। और बच्चों ख़ास करके हमारे चैनल पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है हमारे ग्रुप्स भी मिल जाएंगे, हमारे ग्रुप को है ज्वाइन कर लीजिए आप, और हमारी जो वेबसाइट है यहाँ से आपको जो है ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट का लिंक भी देखो बच्चों यहाँ पर हमने दे रखा है आप लोगों को। तो ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इस तरह से वेबसाइट नज़र आती है। एकदम नीचे आपको जाना है, और यहाँ पर देखो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, इस तरह से ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे तो आपको ये जो पर्चा हमने हल कराया है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप बहुत अच्छे तरीके से पेपर को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, और उसको हल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमने बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जो है बच्चों यहाँ दे रखे इस पेज पर। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, देखो बड़ी तादाद में बच्चों ने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रखे हैं। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और हमारी जो वेबसाइट है आपके लिए बहुत ही कारआमद है। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन देखने के लिए और गाइडेंस हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट को वक्तन फ़वक्तन देखते रहें, और हमारा जो चैनल है खान्स एकेडमी, इसको भी जो है आप देखते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।